करती हूँ। इस बैठक चर्चा में अपने गुरु को आमंत्रित करती हूँ। आदिशक्ति माँ भवानी आपको आमंत्रित करती हूँ। साहब दीदी को आमंत्रित करती हूँ। आइए चर्चा करिए और हम लोग से करवाइए। हम लोग अपने गुरु की चर्चा गुरु वंदना की तरफ से शुरू करने जा रहे हैं। सभी गुरु भाई गुरु बहन साथ देने का प्रयास कीजिएगा। अखंड मंडलाकारं व्यापतेन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तब द्रव्यं जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पय जग जग मैया भवानी जग जग महादेव। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अपने गुरु का और साहब दीदी का दिया हुआ 3 सूत्र के विषय में बातचीत करने के लिए। यहाँ पर कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, हम सभी एक गुरु के शिष्य हैं और हमारे गुरु महादेव है। और हम आप आते हैं चर्चा में, लेकिन हमारा आपका उद्देश्य क्या है? चर्चा में तो आते हैं लेकिन कुछ उद्देश्य है, उसी उद्देश्य से हम आप बैठते हैं और अपने गुरु की बातचीत करते हैं। हमारे गुरु महादेव हैं और रास्ता हमें आपको शिव शिष्यता का मिला है और 3 सूत्र मिला है। उस रास्ते पे चलने के लिए दया चर्चा नमः शिवाय, उसी पर हम आप बातचीत करते हैं एक भाई बहन के बीच में, सुनते हैं और सुनाते हैं। हम कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं। मैं शिष्य पर इतना दया करिए कि हम अपने गुरु का आदेश का पालन करें। और हम अपने गुरु से दया मांगते हैं। दया यानी हम अपने गुरु को याद करते हैं। ये बात साहब कहे कि आप दिन भर सोच सकती हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ पे दया कीजिए। इतना हम सोचेंगे उतना हर पल गुरु याद में रहेंगे। और गुरु तो दया के अथाह सागर हैं, वो दया तो हर पल दे रहे हैं। और महादेव गुरु ही दया करते हैं और दानी में दानी उन्हीं को कहा गया है, महादानी उन्हीं को कहा गया है, दया के सागर उन्हीं को कहा गया है। शिव ही एक गुरु हैं और सब लोग तो उनसे नीचे ही हैं। सब लोग जितने गुरु हैं सदगुरु हैं, सब उन्हीं से लेकर के लोगों के बीच में अपना ज्ञान देते हैं। इसीलिए गुरु को दाता भी कहा गया है। दाता एक शिव है, भिखारी सारी दुनिया है। इसके बाद जो भी गुरु हैं उसको प्रदाता कहते हैं, यानी गुरु से लेकर ही लोगों के बीच देते हैं। प्रदाता, दाता तो एक महादेव ही हैं जिसने सृष्टि बनाई, जिनकी इच्छा से सृष्टि बनी और चल रही है, टूट रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। ऐसे गुरु महादेव को हम आप गुरु बनाए। हमारे जीवन में महादेव गुरु मिले, नहीं तो हम आप क्या थे, हमारी आपकी औकात विसात क्या थी। एक नाली में रेंगते हुए कीड़े के समान थी। लेकिन धन्य है मेरे साहब दीदी ने कि हमें आपको वहां से उठाकर महादेव से सटाने का काम किए। तो महादेव तो हमारे आप से बहुत दूर है, हम आप कभी नहीं पहुंच पाते, लेकिन साहब आसान रास्ता बता दिए 3 सूत्र करते करते।
अगर गुरु की दया होगी तो हम उस महादेव तक पहुंच पाएंगे। और साहब कहे कि आओ चले शिव की ओर, तो सभी शिष्यों को साहब ले करके चल रहे हैं। बस हमें आपको उस पे खड़ा रहना है कि मेरे गुरु महादेव हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। मन विश्वास रहे अपने गुरु पर। भाई बहन, यह धरती का रिश्ता बहुत ही अजीब है। मन कब भटक जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन हम आप गुरु से दया मांगते हैं कि हे गुरु, इतना दया कर दीजिएगा कि जब तक हम धरती पर रहें, जब तक ये सांसें चलें, अपने गुरु के राह में चले, मन भटके नहीं। नहीं तो और भाई बहन, महादेव जैसा गुरु तो हमें आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हम आप ही तो कहते हैं कि सारे दुख जब पड़ता है, दुख मुसीबत आता है, तो सारे नाते रिश्ते मुख मोड़ लेते हैं। जब हम आप सुखी रहते हैं तब सब लोग साथ देते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो सभी मुख मोड़ लेते हैं। और हमारे गुरु की दया दुख में ही ज्यादा होती है। साहब कहते थे कि गुरु की दया दुख में ज्यादा त्वरित होने लगती है। तो भाई बहन, हमें आपको उस गुरु को याद करना है और गुरु के आदेश को, अपने गुरु के नाम को रोशन करना है। समाज के बीच, लोगों के बीच अपने गुरु की बखान करना है और एक एक व्यक्ति से बताना है कि मैंने महादेव को गुरु बनाया है, आप भी बना लीजिए। क्योंकि ये चीज तो किताबों में, इतिहासों में सब जगह लिखा हुआ था कि जगत के गुरु हैं, लेकिन कोई बताया नहीं कि जगत के हैं तो हमारे आपके भी हो सकते हैं। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन हम जान रहे हैं कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास जाएंगे तब ना इलाज होगा मेरा। ये जान रहे हैं कि बहुत अच्छा स्कूल है, देख रहे हैं, लेकिन उसमें जाएंगे तब न पढ़ेंगे। साहब इसी बात को हमें आपको लखाए बताए कि लोग जानते हैं कि जगत के गुरु हैं, गुरु गुराधिपति हैं, लेकिन हम उससे पढ़ेंगे, हम उनसे सीखेंगे तब न गुरु सिखाएंगे। साहब कहे कि ये चीज बार बार सोचिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया करिए। और गुरु तो दया के अथाह सागर हैं। तब हम आप हैं कि गुरु पर बंधन लगा देते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो हम गुरु की चर्चा करेंगे। नहीं भाई बहन, ऐसा नहीं हमें आपको करना है। अपनों में कोई चीज के बंधन नहीं होता। हम अपने बेटे से कभी बंधन लगाते हैं कि तुम मुझे बुढ़ापे में करोगे तभी तुम्हारा लालन पालन करेंगे। अपनों से बंधन नहीं होता। अपनों का रिश्ता प्रेम से होता है। वही चीज, वैसी प्रेम को आज साहब ने उजागर किए कि उस महादेव को अपना गुरु बना के तो देखिए कि कैसे गुरु हैं, कमाल के गुरु हैं। दिखते तो नहीं लेकिन दिखला देते हैं। और भाई बहन, हम लोग भी जब गुरु बनाए, इससे पहले कुछ समझ नहीं था। बगल में चर्चा होता था, हम लोग छत पे बैठ के देखते, हंसते, कुछ समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हो रही है। लेकिन जब हम आप उसमें जाने लगे, गुरु से जुड़े, तब समझ आया कि ये तो महागुरु महादेव की बात हो रही है। और जाते जाते सब परेशानी कहाँ चली गई पता नहीं चलता। नहीं तो भाई बहन, हम तो बहुत परेशान रहते थे अपने शरीर से। हर जगह से हम थक गए थे, हार गए थे, दवा करते करते हमेशा बीमार ही रहते। परिवार के लोग भी मुझसे परेशान रहते थे कि हमेशा बीमार ही रहती है। लेकिन गुरु की दया गजब की हुई कि जो परेशानी जीवन से गई वो वापस नहीं आई। और आज भी चलती हूँ, लेकिन गुरु की दया अपरंपार होती है। कुछ भी होता भी है, लेकिन चलने से, मात्र चर्चा करने से, सुनने से कब चली जाती पता नहीं चलता। तो हमें आपको अपने गुरु की चर्चा करना है। दूसरे में हम आप चर्चा करते हैं अपने गुरु की। हम आप तो गप के मास्टर हैं। कहीं बैठते हैं तो एक भाई बहन से कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। साहब कहे कि उसी में उस महादेव का गप कर लिया जाए, उस महादेव का बातचीत कर लिया जाए। जितने ही हम अपने गुरु का बात करेंगे, उतने ही गुरु ध्यान में रहेंगे और मन पल प्रतिपल अपने गुरु की सानिध्य में रहेगा। और भाई बहन, बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। लोग इससे पहले कहते थे
कि कलयुग बहुत खराब समय आने वाला है, कलयुग आएगा तो कोई किसी को पहचानेगा नहीं, हर घर में रावण पैदा होंगे, हर घर में कंस पैदा होंगे। लेकिन हम लोगों के लिए तो अच्छा साबित हुआ कि इस कलयुग में हमारा आपका जन्म हुआ और साहब दीदी का इस धरती पर आना हुआ और हम लोगों के जीवन में गुरु महादेव मिले। यही चीज को पाने के लिए, करने के लिए पहले के ऋषि मुनि कितना जप किए, तप किए, 14 साल 15 साल करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, तब कहीं भगवान खुश होते तो वरदान देते थे। जितना करते थे उतना पाते थे। लेकिन आज गुरु की दया तो अथाह है, इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई माँ अगर माँ है, अपने बच्चे से प्रेम करती है और बच्चा कहे कि माँ तुम हमसे कितना प्रेम करती हो, तो माँ मुख से नहीं बता पाएगी, अपने बच्चे के लिए उसका प्रेम अथाह है। उसी तरह हमारे गुरु की दया अथाह है शिष्यों के लिए, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। कहते हैं कि अगर धरती को कागज बना दिया जाए, आसमान को और स्वर्ग के वृक्ष परिजाता को कलम बना दिया जाए और समुद्र को स्याही बना दिया जाए और स्वयं माँ सरस्वती लिखने बैठ जाए, तभी महादेव की बात को लिखी नहीं जा सकती। कहते हैं कि हे महेश्वर, आपको जानना, समझना, पहचानना जनमानस से परे है। आप जैसे भी हैं, आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा रास्ता हमारे आपके जीवन में मिला है। इसे हम आपको ये 3 सूत्र बहुत संभाल के रखना है। ये 3 सूत्र का मोल किसी से तुलना नहीं की जा सकती। भाई बहन, ये अमूल्य चीज साहब दीदी हमारे आपके जीवन में दिए हैं। हमें आपको चलना है, करना है। और तीसरे में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, वो भी नहीं होता। साहब कहते हैं कि भाव जनित प्रणाम ही परिणामदायी होता है। लेकिन हम आप माला करने तो बैठते हैं, लेकिन मन नहीं टिकता, इधर उधर भागता है। लेकिन हम आप सभी कामों के लिए गुरु से दया मांगते हैं, तो गुरु के काम के लिए भी गुरु से दया मांगे। यही चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरु अपने चरण।